क्या मशरक़ वस्ता में तीसरी जंग अजीम का नकारा बज चुका है? क्या वो लम्हा आ गया जब आलमी मईशत और तवानाई का पूरा निज़ाम ज़मी बोस होने जा रहा है? नाजरीन, इस वक्त मशरक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है वो महज चंद ममालिक के दरमियान सरहदी झड़प या महदूद अस्करी तसादुम नहीं रहा, बल्कि ये पोर्टल आलमी सिक्योरिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन का एक होलनाक ब्रेक डाउन बन चुका है। एक तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल के सनसनीखेज इंकशाफात हैं कि ईरान ने अपने हज़ारों जदीद तरीन सेंट्रीफ्यूजेस को ज़मीन के नीचे सैकड़ों फुट गहरे कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद पेंटागन के बम्बर्स और स्पेशल फोर्सेस को हाई अलर्ट किया गया। दूसरी तरफ ईरान ने भी वाज़ेह किया है कि वो खामोश नहीं बैठेगा। कुवैत से लेकर उर्दन तक अमरीकी फौजी अड्डों, थॉड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स पर ईरानी स्ट्राइक्स ने पेंटागन में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों तक महदूद नहीं है। इस जंग का सबसे ख़तरनाक महाज समंदरों में खुल चुका है। आपने हॉर्मज़ और बाबुल मंदब, जहां से दुनिया की 1/4 तवानाई गुजरती है, इस वक्त मुकम्मल जंगी मैदान बन चुकी है। ऑयल टैंकर्स पर धमाके, जंगी इंश्योरेंस के आसमान छूते रेट्स और अफ्रीका के गिर्द तवील चक्कर काटने पर मजबूर बहरी जहाज। क्या ये वॉर ऑफ एट्रिशन आलमी मईशत में इफरात ज़र का ऐसा तूफान लाने वाली है जो यूरोप से लेकर एशिया तक सब कुछ बहा ले जाएगा? चलिए आज के वीलॉग में ज़मीनी हक़ाइक़, फ़ज़ाई हमलों और इस मुआशी जंग की अंदरूनी कहानी का मुकम्मल तज्ज़िया करते हैं। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूँ उसामा गयूर अख्तर। नाजरीन, इस वक्त मशरक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक महदूद अस्करी तसादुम नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल मुआशी और सिक्योरिटी सिस्टम का एक बहुत बड़ा ब्रेक डाउन बन चुका है। और इस वक्त इस सारे सिनेरियो में सबसे तशवीशनाक और होलनाक मोड़ आ चुका है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों ने इसराइली इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरान ने पिछले साल जून में होने वाली 12 रोज़ा जंग के बाद अपने यूरेनियम की अफजोदगी करने वाले हज़ारों सेंट्रीफ्यूजेस को ज़मीन के नीचे 300 से 450 फुट की गहराई में एक ड्रिप कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया है, जो अब अमरीका का अगला टारगेट है। पेंटागन के ज़राए और फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस, एडवांस मेडिकल टीम्स, फाइटर जेट्स के मजीद स्क्वाड्रन्स और मिलिट्री बेसिस पर मौजूद डिस्टेंट बम्बर्स को हाई अलर्ट पर मशरक़ वस्ता में डिप्लॉय किया गया, ताकि ईरान के खिलाफ जहन्नुम के दरवाजे खोलने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री ऑप्शंस मिल सकें। दूसरी तरफ ईरान ने भी वाज़ेह किया है कि वो अमेरिका के इन हमलों के सामने हाथ जोड़कर बैठने वाला नहीं, बल्कि पासदारान इनक़िलाब ने खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकन बेसिस को अपनी हिट लिस्ट पर रख लिया है और कुवैत में वाक़ अली सालम एयरबेस पर एक बड़ा अटैक किया है, जिसमें अमरीकी मिलिट्री इक्विपमेंट का एक बहुत बड़ा गोदाम, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन्स का पूरा हैंगर तबाह बर्बाद कर दिया है। ईरान ने सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि उर्दन में मौजूद अमरीकी अस्करी असासों को भी नहीं बख्शा। ईरानी हुकाम के मुताबिक उन्होंने उर्दन में अमरीका के सबसे एडवांस थॉड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को लाइटनिंग स्ट्राइक्स के जरिए नापैद किया। इसके अलावा एक और पैट्रियट सिस्टम, सीरियम रडार, हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस के शेड्स और अमरीकी बेस के ईंधन के टैंकों को आग लगा दी गई। इस सब के बाद ईरान ने कुवैत और उर्दन की अवाम और हुकूमतों को मुखातिब करते हुए एक बहुत बड़ा सिफारती और सियासी बयानिया पेश किया। ईरान का कहना है वो इन अरब ममालिक की सोवरेनिटी या जोग्राफियाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, बल्कि वो इन इलाकों और अड्डों को हिट कर रहा है जो हकीकत में अमेरिकन आर्मी के कब्जे में है और जहाँ से ईरान के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ईरान का मौक़िफ़ है कि असल में अमेरिका इन ममालिक की खुद मुख्तारी को पामाल कर रहा है और अपने दिफा के लिए इन गैर मुल्की फोर्सेस पर हमला करना ईरान का कानूनी और अखलाकी हक है। नाजरीन, ये तो थी ज़मीनी और फ़ज़ाई जंग की बात, लेकिन इस लड़ाई का जो सबसे ख़तरनाक और खौफनाक असर सामने आ रहा है वो है आलमी बहरी तिजारत और ख़ास तौर पर ऑयल सप्लाई का फुल स्केल क्राइसिस। दुनिया के सबसे अहम तरीन 2 बहरी रास्ते हैं ख़लीज फ़ारस की आपने हॉर्मुज़ और बहरे अहमर की बाबुल मंदब इस वक्त बाकायदा जंग का मैदान बन चुके हैं। IRGC ने एक ऑफिशियल अलर्ट जारी करते हुए ऐलान किया कि आपने हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर उनके नेवल कंट्रोल में है और जब तक अमेरिका की खित्ते में गुंडागर्दी और बमबारी जारी रहेगी, ये रास्ता तमाम ऑयल टैंकर्स के लिए बिल्कुल बंद रहेगा। इस बात को साबित करने के लिए ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ओमान के साहिल के करीब जुनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले एक टैंकर में धमाका हुआ, जिसके बाद इसमें हौलनाक आग लग गई और बाकी 2 जहाज खौफजदा होकर उल्टे कदमों वापस भाग गए। ईरान का कहना है ये तमाम जहाज अमेरिका की शय पर माइंस वाले इलाके से गुजरने की कोशिश कर रहे थे और जो भी जहाज ईरान की इजाज़त के बगैर गुजरेगा उसका यही हश्र होगा। बरतानवी नेवल एजेंसी UK MTU ने भी इस बात की तस्दीक की कि सऊदी साहिल से 80 नॉटिकल मील दूर एक टैंकर को हिट किया गया जिसमें शदीद आग लगी। अब ज़रा दूसरी तरफ देखें तो यमन के हौसी, जो कि ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक अहम तरीन हिस्सा है, उन्होंने भी रेड सी और बाबुल मंदब स्ट्रीट में मुआशी जंग का नया महाज खोला है। हौसियों ने सऊदी अरब के 2 बड़े ऑयल टैंकर्स पर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से साइमल्टेनियस हमले किए, जिनकी तस्दीक के बाद में
सऊदी प्रेस एजेंसी ने भी की। ईरानी हिमायतियों का कहना है वो सऊदी अरब के खिलाफ मुहासरे के बदले मुहासरे की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। उनका बयानिया यह है कि सऊदी अरब ने पिछले 12 बरसों से यमनी अवाम का घेराव और मुहासरा कर रखा है और वक्त आ गया है कि यमन में सऊदी अरब की बंदरगाहों और बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी करके उसी ज़बान में जवाब दे रहा है। और बाबुल मंदब में हौसियों की इस नाकाबंदी के बाद वहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की तादाद में एक ही दिन में 30 से 40% की कम सतह हो चुकी है। नाजरीन, इन समुद्री रास्तों की इकाइयों को जोड़े तो नताइज और भी खौफनाक होते जा रहे हैं, क्योंकि जब दुनिया की तवानाई का 20 से 25% हिस्सा ले जाने वाले 2 मरकजी रास्ते बैक वक्त ब्लॉक हो जाएं तो इसका सीधा इम्पैक्ट आलमी इकॉनमी और शिपिंग इंडस्ट्री पर पड़ता है। S&P ग्लोबल और मारूफ बैनुल-अक़वामी इंश्योरेंस ब्रोकर मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त वॉर रिस्क इंश्योरेंस यानी जंगी खतरात के बीमा के रेट्स आसमान को छू रहे हैं। जंग से पहले आपने हॉर्मज़ से रोजाना तकरीबन 120 से 140 जहाज गुजरते थे, जिनमें से आधे सिर्फ खाम तेल के टैंकर्स होते थे जो रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल दुनिया भर में पहुंचाते थे। लेकिन इस फुल स्केल वॉर के उरूज पर यह ट्रैफिक घटकर सिर्फ 2 टैंकर्स रोजाना पर आ गई, जो सीज फायर के कुछ दिनों में थोड़ी बहुत बेहतर हुई थी। लेकिन अब दोबारा हमले तेज होने से ट्रैफिक बिल्कुल ठप होने के करीब है। इंश्योरेंस मार्केट का हाल यह है कि जहाज रानी कंपनियां अब इन इलाकों में अपने जहाज भेजने से पहले 100 बार सोच रही हैं। पहले ज़माने में वाटरवे से गुजरने के लिए जंगी रिस्क इंश्योरेंस का रेट जहाज की कुल वैल्यू का सिर्फ 1 से 3% हुआ करता था, लेकिन अब यह रेट बढ़कर 5.5 से 10% पर आ चुका है। इसको अगर हम सीधी सादी रियाजी में समझे तो खलीज फारस से चीन जाने वाले 2,70,000 मैट्रिक टन खाम तेल वाले एक बड़े ऑयल टैंकर पर अब इंश्योरेंस का खर्चा तकरीबन $21 मिलियन आ रहा है। ये रेट पिछले 5 बरसों के औसत रेट से 4 गुना ज्यादा है। अगरचे मार्च के महीने में जब जंग अपने उरूज पर थी तो ये रेट $140 फी मैट्रिक टन तक भी चला गया, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं ये दोबारा उसी खौफनाक लेवल की तरफ बढ़ रहा है। बाबुल मंदब और रेड सी में भी इंश्योरेंस रेट्स बढ़ चुके हैं और अगर हौसियों ने अपने हमले तेज किए तो ये लागत भी हॉर्मज़ के बराबर जा पहुंचेगी। अब अगर इस सारे सिनेरियो का एक मजमूई न्यूट्रल तज्जिया किया जाए तो बात साफ नजर आ रही है कि अमेरिका ईरान दोनों इस वक्त एक ऐसी वॉर ऑफ एट्रिशन यानी तवील मुद्दती थका देने वाली जंग में फंस चुके हैं जहां से किसी के लिए भी पीछे हटना मुमकिन नहीं रहा। अमेरिका की स्ट्रेटजी यह है कि वो अपनी सुपीरियर एयर पावर, एडवांस जुपिटर और स्पेशल फोर्सेस को इस्तेमाल करके ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस हद तक तबाह कर दे कि वो खित्ते में अपने असर और रसूख से दस्तबरदार हो जाए और इसका एटमी प्रोग्राम हमेशा के लिए ठप हो जाए। दूसरी तरफ ईरान की स्ट्रेटजी बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो रिवायती फ़ज़ाई जंग लड़ने के बजाय एमस्ट्रिक वॉरफेयर यानी गैर मुतवाज़न जंगी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। ईरान जानता है आलमी मईशत की शाहराग इन 2 समंदरी रास्तों में है, इसलिए वो अपने ड्रोन्स, माइन, साहिली मिसाइलों और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स जैसे हौसियों को इस्तेमाल करके ग्लोबल सप्लाई चेन को यरगमाल बना रहा है। जब इंश्योरेंस के रेट्स इतने ज़्यादा होंगे और ऑयल टैंकर्स का सफ़र इतना रिस्की हो जाएगा तो दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में ऐसा ज़बरदस्त बूम आएगा जो यूरोप, अमरीका और एशिया की तमाम बड़ी मईशतों में इफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन का एक नया तूफान खड़ा कर देगा। शिपिंग कंपनीज को अब अफ्रीका के गिर्द लंबा चक्कर काट कर जाना पड़ रहा है, जिससे न सिर्फ ईंधन का खर्चा दुगना हो रहा है बल्कि माल पहुंचने में 2 से 3 हफ्ते का इजाफी वक्त भी लग रहा है। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान फौरी तौर पर कोई डीएस्केलेशन या सीज फायर ना हुआ तो ये लड़ाई सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरा मशरिक़ वस्ता एक ऐसी हौलनाक जंग में आ जाएगा जिसमें कुवैत, उर्दन, सऊदी अरब और खलीज की तमाम रियासतें पिसकर रह जाएंगी। दोनों तरफ से एक दूसरे के असासों और डिफेंस सिस्टम्स, रेडार्स और ऑयल टैंकर्स को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, इसी बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि आने वाले दिन ग्लोबल इकॉनमी, तवानाई की तरसील और खित्ते के अमन के लिए इंतहाई तारीक और तबाहकुन साबित होने वाले हैं। इस बारे क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।